Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आफ्टर द फुल मून ऑन 17th of September 2024 क्या होने वाला है। ये फुल मून काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फुल मून के साथ एक पार्शियल इक्लिप्स भी होगा। यहाँ पे ये जो फुल मून है इसको बोला जाता है हार्वेस्ट मून। हार्वेस्ट मतलब क्या है? कटाई, राइट? मतलब कल्टीवेशन, मतलब क्या है? खेती। तो क्या होता था इस दौरान? माना जाता है कि जो फुल मून का पीरियड है, ठीक है, सितंबर में, इस दौरान बहुत सारे जो फसल है, ठीक है, इसका खेती होता है, फिर कटाई भी होता है। कहीं ना कहीं पे ये जुड़ा हुआ है। उसी के साथ साथ इसका नाम जो है वो पड़ा है हार्वेस्ट फुल मून। यहाँ पे पूर्णिमा जो है ये एक बताता है जो टाइम पीरियड है। जैसे 2 सितंबर था न्यू मून, राइट? ये फुल मून जो है ये आपको बताएगा कि आपके जो डिज़ायर्स आपने जो मैनिफेस्ट किया था वो कितना हद तक सक्सेसफुल भी होंगे और एक फुल लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट भी होता है। लेट्स फाइंड आउट। आपके प्रेजेंट सिचुएशन हम देखेंगे। ऑफ कोर्स हम देखेंगे कि आफ्टर 17th of September क्या आने वाला है, क्या मिरेकल्स हो सकता है, क्या आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर सकते हैं। हर इंसान चाहता है कि हमारे ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आए, तो वो भी हम देखेंगे। It's a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करो मुझे कि यूनिवर्स, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को बता पाऊँ कि आफ्टर 17 सितंबर व्हाट इज़ कमिंग। बट पहले मैं आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो मैं देख लेती हूँ। व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन? आपके करंट कंडीशन क्या है? करंट कंडीशन जानने से क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता चलेगा कि वेयर यू आर एंड व्हाट विल यू अचीव आफ्टरवर्ड्स। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द क्रोन विच इज़ अ स्ट्रेंथ कार्ड। और ये जो आप फूल देख रहे हैं ना, इट्स लाइक ऑटम के समय पे ही होता है, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे ही होता है ये फूल। ओके, वी डू हैव द 10 of cups, द लेडी एंड द लॉर्ड। वी डू हैव द पेज ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है 6 of cups। वी डू हैव 2 of एथम्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 of wands। लियो है यहाँ पे, सिंह राशि है यहाँ पे। वी डू हैव कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है यहाँ पे। वी डू हैव जेमिनाई, मिथुन राशि है यहाँ पे। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे। वी डू हैव अगेन वाटर साइन। वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा। वी डू हैव एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, ठीक है। अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आए कोई बात नहीं, क्योंकि हम देखने वाले हैं फिर दूसरा कार्ड से। 10, 6, 6 is also very important. 10, 6, 2, 8, 2 and 8 comes to 10. Again एक न्यू चैप्टर की शुरुआत होने वाला है। एंड 7 is there. Let's see. स्टार्टिंग में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको एक रिलेशनशिप ऐसा मिला होगा, या आप कामना कर ही रहे थे, या प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है जितना साथ उनको आपका देना चाहिए उतना वो नहीं दे रहे हैं, बट उससे ज़्यादा एफेक्शन जो है, उससे ज़्यादा प्यार, सिंपैथी, आप बोल सकते हो दया, भावनाएं जो है वो आपका ज़्यादा है। आप अपने हस्बैंड, आप अपने वाइफ के साथ ज़िंदगी अच्छे से ही बिता रहे थे, लेकिन कुछ लोग अगर मैरिड हो, मैं उनके लिए ख़ास बोलना चाहती हूँ, डिस्टर्बेंसेस नहीं था, बट ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन किसी और के प्रति ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं, या हो सकता है कमज़ोर पड़ रहे हैं वो, या उनको मतलब बहला के फुसला के कुछ
काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई महिला हो सकता है, अगर आपके ऑब्वियसली आपके पर्सन मेल है तो उनके लिए तो खास, अगर फीमेल है तो मेल ऑपोजिट। सो आप जितना आपके पर्सन को रेस्ट्रिक्शंस देना चाहते हैं या उनको समझाना चाहते हैं या कन्विंस करना चाहते हैं, उतना ही वो ज़्यादा आपके ऊपर चढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप कोई यू वांट पीस एंड सेटिस्फेक्शन इन योर लाइफ। आप चाहते हैं कि शांति, और चाहे जितने भी इनकम हो आपके घर में, आपके परिवार में, सब लोग सुखी से रहे, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं चाहिए। सब लोग शांति से अपना काम संपन्न करें। घर में कुछ पूजा पाठ रखना चाहते हो आप, लेकिन सबका राय आपको लेना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए आपका प्रोफेशन जो है, आप उससे हटके कुछ करना चाहते हो, लेकिन शायद आपके परिवार एग्री नहीं कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है मे बी उनका, अगर आप अपना सुनो तो उनका जो आपसे एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, वो टूट सकता है। या अगर आप उनके हिसाब से चलो तो आपका उम्मीद, आपका एक्सपेक्टेशन जो है वो टूट जाएगा, आपका सपना टूटेगा। फिर किसी का सपना जो है, हो सकता है कि यू वांट टू बिल्ड योर ओन बिजनेस, आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, आप कोई क्रिएटिव प्रोफेशन में एनरोल होना चाहते हैं, आप कोई एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने फ्यूचर स्टडीज़, आप शादी करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, बट आपके जो पेरेंट्स हैं वो चाह रहे हैं कि नहीं, आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाए करियर में, उसके बाद ही आप सोचो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको अपने पास्ट जो लवर है या जो भी जिनके साथ रिलेशनशिप, उनका याद तो आ रहा है, लेकिन आप सिलेक्टिव चीज़ों को याद रखते रखते सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटिक इवेंट्स को ही याद रख जाते हो। मतलब जो चीज़ आपको सबसे बुरा लगा उस रिलेशनशिप में, उसी को आप समेटे हुए हो। उस सिचुएशन में आप अच्छे नहीं सोच पा रहे हो कि नहीं, एक समय था, अच्छा था। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप इन बिजनेस और इन जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स आप साइन करना चाहते हैं, लेकिन सब लोग जेलस हो रहे हैं, सब लोग आपको अपोज कर रहे हैं। कुछ आइडिया आप रखने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी यूर अ टीचर और प्रोफेसर, मे बी आपके स्टूडेंट्स नहीं सुन रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आपके प्रोफेसर जो है नहीं सुन रहे हैं, और बाकी स्टूडेंट्स भी आपके विरुद्ध चले गए, क्योंकि आपने कुछ ऐसा अच्छा खासा कुछ आइडिया ही दिया, लेकिन सिंस यू आर अ स्टूडेंट, हो सकता है कि उनको लगा नहीं, वो आप सही नहीं हो, इस तरह से समथिंग हैपेंड। ओके, जो हो सकता है कि आप एक एम्प्लॉई है और आपने कुछ आइडिया देने की कोशिश की, और आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या मैनेजर को लगा ये तो मेरे सर के ऊपर चढ़ा जाएगा कुछ ना कुछ समय के अंदर, तो इसको दबाने की कोशिश करो। तो हो सकता है कि वो लोग आपको दबाने की कोशिश ही कर रहे हैं। सो लेट मी सी आफ्टर 17th of September 2024 विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद क्या होने वाला है, उस दिन एक पार्शियल इक्लिप्स भी है। सो लेट्स सी, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में आफ्टर 17th of September 2024 क्या होने वाला है। वी डू हैव प्रोटेक्शन, ठीक है, वी डू हैव डार्कनेस, यहाँ पे है पेशेंस, ब्यूटी, वी डू हैव रियलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड अदा करेंगे, ग्रेट, बहुत बढ़िया, विजडम। देखो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ही है, 7 of Wands का, और यहाँ पे ही कुछ सीढ़ी है जहाँ पे ये लड़की भी इस तरह से खड़ी है, और यहाँ पे ये लड़की भी इस तरह से ही खड़ी है, जो चांद को छूने की कोशिश कर रहे हैं ऑब्वियसली, बट ऐसे ही सीढ़ी से नहीं, पढ़ के, ज्ञान रट के। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अगर आप कोई न्यू एकेडमी या कोई न्यू लर्निंग स्किल, ठीक है, अडॉप्ट करना चाहते हैं, या कुछ आप सीखना चाहते हैं जो आपके फैमिली में कभी भी लोग सीखे नहीं हैं, या आपने कभी भी इसके बारे में, ठीक है, इससे पहले किसी के साथ चर्चा नहीं किया है, बट यू वांट टू लर्न इट, मे बी कुछ फूड रिलेटेड हो सकता है, आर्ट रिलेटेड हो सकता है, एनीथिंग, मेकिंग ऑफ समथिंग, कुछ चीज़ों को बनाना हो सकता है। यू आर इंटरेस्टेड इन फिल्म्स, सो फिल्म्स एडिट करना, कुछ तो डेफिनेटली विथ लॉट ऑफ क्रिएटिव एनर्जीज आप
उसको संपन्न कर पाएंगे। मतलब आपका जो सपना था किसी कोर्स में एनरोल होना, या कहीं ना कहीं पे उससे जो रिजल्ट मिले उससे आपका बेनिफिट होना, वो होगा। यहाँ पे आपके लिए आफ्टर 17 अगर कुछ चीज़ें काम नहीं किए तो आप जान के रहना, तो वो आपके बेटरमेंट के लिए है। भगवान हमारे प्लान्स को कभी कभी ख़राब कर देते हैं, क्यों पता है फ्रेंड्स? ताकि वो प्लान जो हम बनाते हैं वो हमें बर्बाद ना कर दे। कभी कभी ऐसा भी होता है रिलेशनशिप जिससे लोग चाहते हैं उनके साथ नहीं हो पाता है, इसलिए क्योंकि उनके साथ किसी और का कनेक्शन होता ही है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इफ़ you had been struggling for a lot of time, okay, and you think that नहीं, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा, द रिजल्ट विल बी मच मोर वैल्यूएबल, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है दैट आफ्टर 17 2024 आप अंदरूनी आपका ताकत बढ़ेगा, कहीं ना कहीं पे वो आपका जो है फेस के ऊपर ग्लो आ जाना, कॉन्फिडेंस आ जाना, ठीक है, पिकअप कर लेना, बहुत सारे टेक्निक्स को सीख लेना, क्विक लर्नर बनना। सीखता है सब लोग, लेकिन जल्दी उसका जो है पकड़ में आ जाना, उस तरह से। और बहुत कुछ चीज़ मतलब जो आप पहले सोचते भी नहीं थे उसके बारे में, रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट विल यू डू नेक्स्ट, क्या करना है आगे, समझ में आ जाएगा। यू विल थिंक इन अ मोर वेटर्न वे, जिस तरह से वेटर्न लोग पेश आते हैं उसी तरह से। एंड जो भी होगा, चाहे किसी के साथ कोलैबोरेशन हो, शत्रुए मित्र बन जाए, ठीक है, एनिमीज टर्निंग इनटू फ्रेंड्स, या किसी के साथ एक नया रिश्ता, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप जो है वो आप दोनों की रियूनियन को देखे जेलस हो सकते हैं, या वट एवर, यू विल हैव अ ग्रेट कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, लोगों की कोऑपरेशन मिलना, लोगों की हेल्प मिलना, सही समय पे मिलना, ठीक है, काम बनते हुए दिखाई देना, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैंडशेक भी दिखाई देना। हैंडशेक तभी होता है जब कुछ काम सक्सेसफुली हो जाता है, उस तरह से है। यू आर गोइंग टू मीट समवन न्यू, प्रोफेशनल हो सकता है, पर्सनल फ्रेंड हो सकते हैं, जो आपको पूरी तरह से एडवाइस देंगे और आपका ताकि लॉस ना हो जाए। यहाँ पे क्या है ना, जैसा माना जाता है द न्यू मून भले ही वो डार्कनेस का प्रतीक होता है, न्यू मून के बाद होता है फुल मून। सो जितना भी अंधेरा हो, ठीक है, आपके ज़िंदगी में, ये जो देखो यहाँ पे रास्ते के ऊपर लाइट आ रहा है, वट एवर यू हैव ओके इन योर लाइफ इन द करेंट सिचुएशन, ठीक है, चाहे जो भी हो, आपको रास्ता जो है कभी भी क्लियर दिखेगा, कभी भी क्लियर दिखेगा, और आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये रास्ता आपके लिए सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। क्या ये एक इल्यूशन है, क्या ये एक भ्रम है, क्या मुझे अपने लिए बदल देना है इस रास्ते को? आप बदल देंगे एंड यू विल रीच द लेवल ऑफ सक्सेस। उसके नीचे ही था बैलेंस और इसके नीचे था बिगिनिंग्स। 3 कार्ड तो हम ले ही सकते हैं। बिगिनिंग्स देखो, अ गेट वे, अ पोर्टल जो बन रहा है फुल मून में, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे ये दिख रहा है दैट येस ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी देयर। जो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, आप अपने आप को भी रोक नहीं पा रहे थे, आप काम नहीं बन पा रहा था, मन में बहुत दुविधा थे, हेजिटेशन था, क्योंकि रिफ्यूज़ल के बाद रिफ्यूज़ल आ रहा था, एंड देन यू विल हैव फुल कंट्रोल, द होल फुल मून विल बी इन योर हैंड। सो यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। अभी हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत इंट्यूटिव चीट से। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ इंट्यूटिव कार्ड्स। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में आफ्टर द न्यू मून व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग इन देयर लाइफ। रॉकस्टार कॉन्सर्ट और ऑडियंस, मैंने आपको यही कहा है कि कुछ स्पेशल, कुछ खास आप तो परफॉर्म करने वाले हो, जाने वाले हो, अटेंड करने वाले हो, सीखने वाले हो, कुछ भी हो, स्टाइल हो किसी का, ओके। फोल्डेड इट एक्चुअली, रैंडम इस तरह से लेते हैं। साइन पिटिशन हो सकता है कि कुछ पिटिशंस में
आपको साइन करने पड़े, आपको आपका सिग्नेचर कोई भी डॉक्यूमेंट में हो सकता है इम्पोर्टेंट। फर्स्ट जॉब, हो सकता है किसी का फर्स्ट जॉब लग जाए, ठीक है। हो सकता है कि उस दिन, ठीक है, या उस टाइम के बाद आपको ऐसा लगे कि नहीं अभी मुझे ज्वाइन कर लेने चाहिए, बहुत दिन हो गया, या आप देखेंगे मतलब जो ज्वाइनिंग लेटर होगा हो सकता है उस डेट को पढ़े। एन ओल्ड पिक्चर, कोई पुरानी तस्वीर देखकर आपको कुछ याद आ सकता है, या आपको कुछ आइडियाज़ भी हो सकते हैं। बिवेयर ऑफ फ्रॉडस्टर्स, लेकिन जब भी कुछ चीज़ों को साइन करें ज़रूर देखें दैट यू नो दैट क्या वो आपको ट्रिक कर रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। ओके, फर्टिलिटी इश्यूज सॉल्व, अगर कुछ गायनोलॉजिकल इश्यूज थे, अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी था, या हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थे, नॉट ओनली फर्टिलिटी बट इट विल बी डेफिनेटली गेटिंग सॉल्व। और इस बार क्या है, हार्वेस्ट मून, हार्वेस्ट मतलब ही होता है फर्टाइल, एवरीथिंग इज़ फर्टाइल लाइक, तो वो चीज़ सॉल्व होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। ओके, लास्ट हम देखते हैं स्वीट एंड पैशनेट नेचर, किसी ऐसे इंसान से आप मिलने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब चुलबुले भी होंगे और काफ़ी ज़्यादा मतलब मीठा बोलने वाले भी होंगे, लेकिन सही में मीठे होंगे, वो उनके अल्फाज जो है वो मीठे होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.